बहुत ही ख़राब बिल है। वो बोल रहे हैं वक्फ बिल की जो ज़मीनें हैं सिर्फ 5% हैं, बाकी सब हिंदुओं की और उसकी मंदिरों की मतलब कब्ज़ा किया हुआ है। क्या लगता है आपको, देश का संविधान बचा है या उसमें उम्मीद बाकी है कुछ? अबे मुसलमान कमज़ोर नहीं हुआ, जिस दिन कमज़ोर होगा समझो उस दिन आखिरी है ज़िंदगी का। सुप्रीम कोर्ट पे हमको भरोसा है, हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हमको अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक़ में बेहतर करेगा। देखो मुनाफिक तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मुनाफिक आए, मुनाफिकों से हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है भाई। ऐसे मुनाफिका तो आते जाते। क्या बोला मैं, मोदी जब से आया है हिंदुस्तान में 2014 से, कभी गाय, कभी गोबर, कभी भगवा, कभी जो है कुरान, कभी मुसलमान, और कभी जो है स्काप, कभी नोक पीस, कभी तलाक, कभी नोटबंदी, कभी ये कभी वो। अरे भाई तुम कहना क्या चाहते हो? अदालत के ऊपर अल्लाह उसके रसूल पर इस हिसाब से भरोसा कर सकते हैं कि हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन साहब अपनी तरफ से एक बिल दाखिल किए हैं, वो मुद्दे के ऊपर उनकी बात और मुबाहिजा चल रहे हैं वकलात के संगत। हमें वोट डाले से तुम्हें जीते सो, अगर हमें वोट नहीं डाले तो तुम्हें कैसे जीतती, तुम्हें कैसे प्रधानमंत्री कैसे बनती? हर वो तरीके से नुकसान पहुंचाया जाता। बीजेपी कभी मुसलमान का भला सोच ही नहीं सकती। बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़ुबा अब तक तेरी है, तेरा सतवा जिस्म है तेरा, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म ज़ुबा की क़ैद से पहले, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। ये जो जुमला है ना, आज शायद हो सकता है कि इसकी तर्जुमानी यहाँ हैदराबाद में हो। मैं अभी दारुस्सलाम में मौजूद हूँ और वक्फ़ एक्ट के ख़िलाफ़ जो तरमीम शुदा नया वक्त कानून लाया गया है मुसलमानों के ख़िलाफ़ में, उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरह से ऐलान किया था, दारुस्सलाम में प्रोटेस्ट होने जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि स्टेज लग चुका है और लगभग ये पूरे ग्राउंड का अगर आप नज़ारा देखेंगे तो धीरे धीरे लोग आना शुरू हो रहे हैं और अंदाज़न बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख का मजमुआ आज यहाँ पर मौजूद रहेगा और इस काले कानून का विरोध करेगा। लोगों से बात करेंगे, वो नौजवान, वो बूढ़े और वो लोग जो इस कानून के ख़िलाफ़ में खड़े हैं, वो सारे मुसलमान, उन लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो लड़ाई है वो संविधान बचाने की है या अपने हुकूक का मुतालबा सत्ता पक्ष के सामने रखने की। आखिर तक बने रहिए और लोगों के विचार ज़रूर जानिए। मेरा नाम मोहम्मद आकिब हसन है। कहाँ से आए आकिब साहब? मैं मध्य प्रदेश भोपाल से आया हूँ। ये जो बिल आया है वक्फ बिल, बहुत ही ख़राब बिल है। ऐसी सरकार, गंदी सरकार चल रही है मनमानी वाली। मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं कि ये औरतों के लिए बहुत इंसाफ का है। अरे एक इनका इंटरव्यू देखा है अमित शाह का, वो बोल रहे हैं वक्फ बिल की जो ज़मीनें हैं सिर्फ 5% हैं, बाकी सब हिंदुओं की और उसकी क्या बोलते हैं ये मंदिरों की मतलब कब्ज़ा किया हुआ है। इसी वजह से ये ख़राब माहौल करने के लिए कर रहे हैं, बस क्या बोला जाए। जो पूरा मुसलमानों के ख़िलाफ़ में जो बिल लाए जा रहे हैं, कवानीन लाए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको, देश का संविधान बचा है या उसमें उम्मीद बाकी है कुछ? भाई ऐसा है, बोल नहीं सकते इसमें, अब क्या बोलेंगे, बोलो। जो भी है मुसलमानों के खातिर कर रहे थे, मगर बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है? देखो आ रहे हैं, मीटिंग चल रहे हैं, वो कर रहे हैं, करें, कुछ भी फ़ायदा नहीं। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं मुसलमान पंचर बनाते हैं। बना दो ना, बना सको तो हम भी बनाते हैं उनको पंचर। जब वो लोग तैयार है तो हम भी तैयार हैं। अभी हम कमज़ोर नहीं हुए। हाँ, अभी मुसलमान कमज़ोर नहीं हुआ। जिस दिन कमज़ोर होगा समझो उस दिन आखिरी है ज़िंदगी का। लोग बस, मुल्क हमारा है और इसके फैसले भी हम ही करेंगे। करते हम भी, हमारा भी मुल्क है ये। बिल्कुल। फिर हमारा मुल्क नहीं, क्या उनका उनके तरफ से आया मुल्क। और क्या? हाँ, उन्होंने हाल में आके जीत के अब हमारा मुल्क है, वो तो कैसा होता। मुल्क तो हम भी पैदा हुए, हम भी ज़िंदगी गुजार दी। 65 साल के है हमारी उम्र। बिल्कुल। 11 बच्चों का बाप हूँ मैं। कैसा होता उनका मुल्क, बाबा दादा हमारा नाना सब यहाँ के थे। अब आगे हमारा मुल्क बोले तो कैसा होता, बोलो मुल्क। सही है। सुने, हाँ तो जिस दिन उन्होंने तैयार है उस दिन हम भी तैयार हैं, उनसे ज़्यादा तैयार है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बस अल्लाह साथ देंगे हमको और हम करेंगे भी ऐसी। देश के संविधान पे भरोसा है आपको? बस करेंगे, बोल रहा हूँ ना मैं, जो भी अल्लाह मालिक है। क्या लग रहा है कि देश का जो संविधान है उस पे वार हुआ है? ये गलत हो रहा है। गलत हो रहा है ना? सब बहुत गलत हो रहा है। तो होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए ना? क्या लग रहा है, हुकूमत वापस लेगी कानून ये? इंशाल्लाह लेनी होगा।
सब तरफ तो हंगामा मचा हुआ है। तो आप कोलकाता से इधर आए हैं प्रोटेस्ट में? हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ सैयद काज़िम हुसैन पाशा क़ादरी। आज जो सदाएं, आज जो नारे यहाँ से बुलंद होंगे, सदन तक पहुँच पाएंगे वो? बराबर पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुस्लिम मसल्ला बोर्ड का जो ताकत है, अल्हम्दुलिल्लाह वो ताकत आज जो 19 अप्रैल बरोज़ हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह हम जो एहतजाज कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारा एहतजाज जारी रहेगा। और हमको अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन के सदक़े तुफ़ैल में इंशाअल्लाह ताला ये जो बिल पास होकर मुस्लिम मसल्ला बोर्ड का साथ हम देते हुए इंशाअल्लाह मुस्लिम मसल्ला बोर्ड की सदारत में हम ये बिल को वापस लेने के लिए जब तक वापस नहीं होगा जब तक हमारा एहतजाज जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। संविधान में, सुप्रीम कोर्ट में भरोसा कायम है आप लोगों का? बराबर सुप्रीम कोर्ट पे हमको भरोसा है। हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हमको अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक़ में बेहतर करेगा और हमारे हक़ में इंशाअल्लाह ताला फ़ैसला हक़ का होगा और हक़ की जीत होगी इंशाअल्लाह ताला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस जुमले पे आप क्या कहेंगे जब उन्होंने कहा था कि मुसलमान को, इस देश के मुसलमान को पंचर बनाना पड़ रहा है? ये मोदी के तो बातें बहुत होते रहते, क्या नहीं बोला उन्हें, क्या नहीं बताता। उसके बातों से हमारे को कोई ना तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी बात पे ना तवज्जो दे रहे ना तवज्जो देने वाले हैं। और ये जो बिल पास करके जो वक्फ तरमीमी बिल 2025 का जो पास करके जो मुसलमानों को जो दिली तकलीफ़ जो पहुंचा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हम बराबर एहतजाज जब तक हमारा जारी रहेगा जब तक ये बिल वापस ना होगा और हमारा एहतजाज जारी रहेगा। और आज 19 अप्रैल बरोज़ हफ्ता मगरिब बाद नमाज मगरिब 7 बजे से शाम में 10 बजे तक जो दारुस्सलाम ग्राउंड में हम जो एहतजाज के लिए है, हमारा एहतजाज जब तक जारी रखेंगे जब तक ये वक्फ तरमीमी बिल वापस ना होगा। अच्छा, मुसलमानों में एक तबका ऐसा भी है जो उन्हीं लोगों पर सवाल उठा रहा है जो वक्फ के जितने भी अराकीन थे उन पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वक्फ की ज़मीनें उन लोगों ने छीनी है। फिर हुकूमत भी इसी नुक्ते को उठा रही है कि लैंड माफिया भरे पड़े हैं, वहाँ पे ज़मीनें हड़प रहे हैं मुसलमानों की। देखो, मुनाफिक तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मुनाफिक आए। मुनाफिकों से हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है भाई। ऐसे मुनाफिक तो आते जाते, हमको ना मुनाफिक के कोई मुनाफिक से हमारे को कोई परवाह है ना उनका नाम लेना है हमारे को। हमारा जो काम है, हमारे जो कायद है नकीब मिल्लत बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं, हम उनके कायद में हम उन्हीं की अल्हम्दुलिल्लाह सदारत में हमारा जो एहतजाज है जारी व सारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमको किसी की कोई मुनाफिक की परवाह नहीं है, ना हम परवाह रखेंगे इंशाअल्लाह। भाई अभी आपने उससे क्या आपने सवाल करा था कि वही मुसलमानों में भी एक तबका ऐसा है जो पंचर के बारे में? पंचर के बारे में। हाँ, हिंदुस्तान में 40 करोड़ की आबादी मुसलमान की। नरेंद्र मोदी की बात जो है मुसलमान जूती पे रखता है, समझे। उसने जो कहा पंचर वाले हैं हिंदू मुसलमान ही एक ऐसा फ़िरका है, तबका है जो सारे हिंदू को भीख देते हैं, बांटते हैं। और एक बात, जब से नरेंद्र मोदी, क्या बोला मैं, मोदी जब से आया है हिंदुस्तान में 2014 से, कभी गाय, कभी गोबर, कभी भगवा, कभी जो है कुरान, कभी मुसलमान, और कभी जो है इसकाब, कभी नोक पीस, कभी तलाक, कभी नोटबंदी, कभी ये कभी वो। अरे भाई, तुम कहना क्या चाहते हो? उनका एक ही टारगेट है कि हिंदू मुसलमानों को दंगा कराने का, जब से आए वो, और कुछ नहीं। तरक्की के बाद एक भी नहीं कर रहा वो। जब से आए हिंदू मुसलमान वो मोदी है, योगी है, अमित शाह है। मैं तो ये इस्तीफ़ा की मांग करता हूँ। अमित शाह का जो बेटा है ना, वो क्रिकेट का IPL में वो कौन है, वो अभी ICC के चेयरमैन हाँ, बने चल रहा है, उसको जो है वहाँ से खारिज करना चाहिए। कोई काम का नहीं वो, न इंग्लिश में बात करना आता, न खेलना आता। उनके बाप जो है अमित शाह, वो बड़ा औहदा पे है, इसीलिए उनको जो है उनको वो बना दिया गया। क्या बोलते हैं उसको, क्या बनाया उसको, चेयरमैन बना। हाँ, चेयरमैन बना दिए गए। उनकी एक ही टारगेट है, यूपी का योगी और मोदी और अमित शाह, हिंदू मुसलमान में लड़ाई कराने का, बस, और कुछ भी नहीं। 2014 से जब से आए यही कर रहे हैं वो। 40 करोड़ की आबादी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान पूरे डरते नहीं किसी से। सुन रहे ना क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी से डरते नहीं हैं।
तो आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि नफरत फैलाने का काम हो रहा है, तो आपको लगता है कि अभी ये जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ में जो बिल लाया गया, फिर उसको कानून भी बनाया गया, तो इसमें गैर मुसलमान समर्थन में है आपके? सब समर्थन में है। जो हक बात है, हक बात के लिए सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमारे में। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ क्या कर रहे हैं, गैर कौम, गैर हिंदू जो है वो टोपी डाल के मुसलमान के नाम पे क्या बोल रहे हैं, वक्फ बिल सही है, ये वो है। वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है। जो लोग बयान दिए वो टोपी डाल के, दाढ़ी रख के, वो काफिर है, काफिर 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 काफिर। सुने, अच्छा रिकॉर्ड करिए मेरी बात को, वो काफिर है। कभी भी मुसलमान ईमान का सौदा नहीं करता, समझे। मुसलमान जो है हर चीज़ कुर्बानी कर देगा, कभी ईमान और कुरान और इस्लाम का सौदा नहीं करेगा। पता है, बातें आपकी बहुत सही हैं, मगर ये वक्फ क्या है? वक्फ कानून को लेके जो लोग सवाल भी उठा रहे हैं ना, जो वक्फ बोर्ड के मेंबरान थे वो तो सारे मुसलमान थे जी। और भ्रष्टाचार भी उन लोगों ने किया। हाँ। कई किसने सारे किया वक्फ की बताइए? ज़मीनों को बेच के वो लोग खा गए, कौन तो इस बेचा? पे भी कई सारे लोग सवाल उठा रहे भाई कौन बेचा, आप उसका जो है नाम बताइए, आप बताइए। हैं। अभी कई सारे केसेस भी चल रहे बताइए हैं, भाई। पेंडिंग चल रहे हैं वही आप केसेस। बताइए। मुसलमान जो बेचा है उनका नाम क्या, बताइए आप, क्या नाम है आपका? मेरा सैयद मजरूर। बताइए आप, क्या नाम है मुसलमान का, एक है बताइए। अब भाई ये मेरी बिल्डिंग है, दिखाइए ज़रा बिल्डिंग को। ये मेरी बिल्डिंग है, मैं अमीर आदमी हूँ, मैं वक्फ के लिए मस्जिद में, मदरसा में दे दिया। तकलीफ़ क्या हो रही गैर कौम को, योगी को, मोदी को, अमित शाह को? उसका बाप का प्रॉपर्टी है। अरे भाई मेरी बात सुनिए आप। नरेंद्र मोदी है, वो देश के, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, अच्छी बात, हम उसकी इज्जत करते हैं, मगर ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरी मर्जी, मैं आपको दूं, किसी को बांट दूं, है नहीं? आप बोलिए, सही है नहीं है? आप बोलिए एक बार, तो सही है नहीं है? अरे बिल्कुल हाँ, सही है फिर भाई। और कुछ बोलना है? चलिए। नहीं, चलिए ठीक है। इतनी चीज़ बताइए आप कि हुकूमत के पास नंबर्स थे और हमको कई सारी दीगर पार्टियों का सहारा लेकर उन्होंने इस बिल को कानून बना लिया। मुस्लिम पर्सनल अभी सुप्रीम कोर्ट में उसका सुनवाई भी उसकी चल रही है। मुल्क की अदलिया में, मुल्क के संविधान में भरोसा बाकी रहा है आपका? हमको बड़ी ही हम हुकूमत के ऊपर पहले तो भरोसा नहीं करते। हम सारी अवाम, तेलंगाना की अवाम जो है, हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो काम किया है पार्लियामेंट में, जिस किस्म की बिल फाड़ा गया है, हम सारे लोग अल्लाह उसके रसूल के बाद हमारा तमाम का भरोसा जो है उनके ऊपर है। हम ये हुकूमत को जो है ना कभी समझते हैं, ना आगे भी नहीं समझेंगे। हमारे कायद महबूब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो आवाम के लिए जो कर रहे हैं, मदारिस, दरगाहें, वक्फ की जितने भी चीज़ों के लिए उन्होंने अपनी पूरी तपस्या जो लगा के काम कर रहे हैं, अल्लाह उसके हबीब के सदक़ात हम सारी तेलंगाना की आवाम उनके पीछे खांधे को खांधा मिला के हम चलते हैं। और हुकूमत को जो है किसी, ये हुकूमत इस किस्म की चोर है, इतनी धोखेबाज है, इतनी फरेबी है, सामने एक बात करती है, पीछे एक बात करती है, जिस वजह से हम हुकूमत के ऊपर कोई भरोसे का चांस नहीं रख सकते हैं। हमारे महबूब कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अल्लाह उसके रसूल के बाद हमारे महबूब कायद है, हम उनके ऊपर पूरा भरोसा करते हैं और आइंदा भी पूरा भरोसा करेंगे। हुकूमत तो खैर आप बोल रहे हैं कि भरोसे के लायक नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कानून पे और अदालतों पे भरोसा है आपको? अदालत के ऊपर अल्लाह उसके रसूल भाई हिसाब से भरोसा कर सकते हैं कि हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन साहब अपनी तरफ से एक बिल दाखिल किए हैं, वो मुद्दे के ऊपर उनकी बात और मुबाहिज़ा चल रहे हैं वकलात के संगत। इंशाल्लाह उन्हों जितने भी जज बैठे हुए हैं, वो जो फ़ैसला हमारे सदर मोहतरम को देंगे, हम वो फ़ैसले को हम सदर जो बोलेंगे हम उसको कबूल करेंगे। नरेंद्र मोदी ने अभी बड़े स्टेज से कहा कि जो भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड में हो रहा है उसकी वजह से देश का मुसलमान को पंचर बनाना पड़ रहा है। उन्हें क्या पंचर बनाता है, ये हमारे जूतियों का सदका है, हम उसको पंचर बना देंगे हम उसको पंचर बना देंगे। उन्हें क्या फ़ैसले ले सकता है हमारे महबूब के कायद के सामने? बैरिस्टर है उनके अल्फाज के ऊपर तो उन्हें जो है पार्लियामेंट में उनके ऊपर नज़र में नज़र मिला के नहीं बात कर सकता है। ना अमित शाह बात कर सकता है, ना योगी बात कर सकता है, ना वज़ीर आज़म बात कर सकता है। बस बाकी सब बैरिस्टर साहब पे भरोसा करते हैं, अल्लाह उसके रसूल के बाद। बस अल्लाह वो फ़ैसले को जल्द से जल्द हमारे बैरिस्टर साहब सारी मुसलमानों के ऊपर फ़ैसला हक फ़ैसला कर दें। क्या नाम है? उवैस खान। क्यों आए उधर? हाँ, जलसे में। जलसे में? हाँ। कि किस चीज़ को लेके हो रहा है जलसा? वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड। यस।
वक्फ बोर्ड को लेके जलसा हो रहा है। हाँ, जो टखला है ना वो वक्फ बोर्ड बोल रहा है ये कब्जे की ज़मीन है, ये वो बोल रहा। कौन टकला? योगी। उसका सुना तुमने, वीडियो देखा हाँ है? देखा। अच्छा, तो वो अच्छा आदमी नहीं लगते नहीं, वो? और चाय वाला भी बड़ी बड़ी बात कर रहा। चाय वाला कौन? मोदी। अच्छा, कि कितनी उम्र हुई तुम्हारी? मेरी 15 साल। 15 साल। हाँ। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे देखते हो? हाँ, ये चीज़ें फोन, कहाँ पे देखते हो? मोबाइल में। मोबाइल में देखते हो? हाँ। तो दिल में क्या पहला जो धारणा आती है, जो जज्बा आता है दिल में, वो क्या आता है कि बड़े होके मुझे क्या बनना है? ये सब हालात देख के क्या चलता है दिमाग में? मैं बड़े होके हाफिज़ कुरान बनूंगा। हाफिज़ कुरान हाँ। बनना है। और देश में भी जो हालात चल रहे हैं, इस पे क्या तबसरा करोगे? रिजेक्ट हो जाना बस वक्फ बिल, बस। बस वक्फ बिल रिजेक्ट होना चाहिए। अच्छा। और ऐसा क्यों? क्योंकि हर कोई झूठे झूठे अल्फाज बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, खाली ये रिजेक्ट हो जाना है। मेरा नाम यस मुर्तजा अली है। कहाँ से आए हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यस मुर्तजा अली है। कहाँ से आए हैं आप? मैं पुल्लूर विलेज जोगलांबा गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। तो ख़ास ये प्रोटेस्ट अटेंड करने के लिए आए हैं? हाँ, अच्छा। मैं आज़ाद साहब से एक बार फ़ोन बात कर रहा था। हाँ। एक आज़ाद साहब ऐसे है जो दो तकलीफ में रहता आदमी, उन्हीं ही यहाँ पे दारुस्सलाम को आता। गाँव वाले है, गाँव वाले कोई भी सपोर्ट नहीं करते, अकेला रहता, अकेला लड़ता। मगर साहब ऐसा नहीं है, सब बात गरीब और रहंदे नहीं रहंदे, हाई वाला रहंदे नहीं रहंदे, उनको बहुत सपोर्ट करते हैं साहब। ऐसे साहब मिलना हमारी बहुत नसीब है। तो अभी आज जिस चीज़ के लिए आए हैं आप, वक्फ कानून के ख़िलाफ़ यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? क्यों इसकी, मतलब आप मुखालिफत करने ही आए होंगे ना, जाहिर सी बात है। दुनिया में तो ये इंडिया में अकेले असद साहब अकेले बात करें, उनको साथ देने के वास्ते हम सब हैं। पर मोदी जी, आप अब बोलता हूँ अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, आपसे एक बात बताता हूँ। मुसलमान ये इंडिया में इतने जने ही, तुम्हें वोट नहीं डाले से तुम्हें जीतती क्या? हमें वोट डाले से उससे तुम्हें जीते सो। अगर हमें वोट नहीं डाले तो तुम्हें कैसे जीतती, तुम्हें कैसे प्रधानमंत्री कैसे बनती? अगर नहीं भी डाले होंगे ना, तब भी वो प्रधानमंत्री है भाई, सबका प्रधानमंत्री है, सबके बारे में सोचना पड़ेगा उसको। हाँ, सबके बारे में सोचो। फिर किसके बारे में सोच रही तुम्हें? खाली मुसलमानों के बारे में सोच रही? क्या मुसलमानों को, खाली मुसलमानों को दबाए तो तुम प्रधानमंत्री बन जाती? क्या ये इसमें इंडिया में खाली इंडिया हिंदुआ रहना नहीं, मुसलमान रहना बोल रही? अच्छा वैसा करो, ये इंडिया में दो प्रपो ये बना डालो, बॉर्डर बना डालो, हिंदुआ एक तरफ मुसलमान एक तरफ बोल के बना डालो। कहीं के पूरा असद साहब को कई तकलीफ दे रहे हैं, मतलब देश को बांटना चाह रहे हैं ना ये लोग। हाँ, ये अब ये क्या अब मुसलमान पे पड़ी ना। अब एक बोल रहा हूँ, मोदी जी जो हिंदुओं की ज़मीन है बहुत है, मगर हिंदुआ देवलों के जंगल बहुत बिकाली। मुसलमान ऐसा करी, मस्जिद के वास्ते ज़मीन बचा को रखी। अगर क्या भी रहंदे जॉब की खिदमती तकलीफ ले को मस्जिदां को बनाने के वास्ते चंदा कर को कैसा के कर रही, मगर थोड़े है ज़मीन अभी बिका को कर रही। अब असद साहब जो लड़ रही हैं, वक्फ बोर्ड की ज़मीन बहुत कब्ज़ा हो गई। अगर तुम्हें ये ले लिए तो है सो ज़मीन कब्ज़ा हो जाती, मस्जिद को क्या रहती? देवालम की जंगल वैसी छो गई। हमारे पुल्लूर विलेज में सर वेंकट राम रेड्डी साहब, मैं पुल्लूर चांद बादशाह का बेटा साहब, आप बहुत तकलीफ़ दे रहे साहब, मैं बहुत तकलीफ़ दे रही, मैं बहुत लड़ रहा हूँ। हमारे बाप को, मेरे को सोचते नहीं हित में। असद साहब को फ़ोन करा, खाली एक बात में सपोर्ट ले लिया साहब, चल्ला वेंकट राम रेड्डी साहब, आपसे बहुत तकलीफ़ हो रही मेरे ऊपर। है कौन वैसे? चल्ला वेंकट राम रेड्डी MLC साहब है BRS के साहब। तुम्हें बोलते मैं दुश्मनी नहीं है साहब, तुम्हारे कने आना बोले तो मिलना वक्त तकलीफ क्या साहब? असद साहब मिल रही साहब, तुम्हारे कने आना बोले तो సార్ మీ దగ్గరికి రావాలంటే నేను ఒక్కని మీ దగ్గరికి రావాలంటే మీరు రానివ్వరు. కానీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఇక్కడ దారుస్థలాంకి వస్తే ఆయన నిలబడి నాతో మాట్లాడి ఏం కావాలో చెప్పు బాబు అని నిలబెట్టి అడుగుతున్నాడు. ఏం సార్ మీరు ఊళ్ళో ఏం చేస్తున్నారు సార్? ఏమన్నా అంటే ఊళ్ళో నాకు చెప్తారు, గేట్ కాడికి రావడానికి మాకు ఏమంత ఇబ్బంది అంటే గేట్ వరకేనా మేము? మా నాన్నగారు ఎస్ చాంద్ బాషా, మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు సార్. మా నాన్న పేరు వడ్ల మొహమ్మద్ మియా సార్. మీ ఎంపర్ తిరిగితే మాకు పేరు వచ్చలేదండి. వడ్ల మొహమ్మద్ మియా వడ్ల పని చేసింటే వచ్చిందండి, మీ తిరిగితే వచ్చలేదు.
మీరు ఇంతవరకు మీ దగ్గర కొంచెం నా మీద జేసీపీలు పెట్టారు సార్, గోడలు పెరిగినారు సార్, నా మీద గోడలు పెరిగినారు. ఏం చేసినాను మీకు? ఏం తప్పు చేసినా? మీరు మీకు ఏమన్నా ఓటు వేద్దని ఎవరికన్నా చెప్పినానా? చల్లా వెంకటరామరెడ్డి గారు మంచోళ్ళు అన్నాను నేను. ఇప్పుడు విజయ్ అన్న ఉన్నాడు, నా సొంత జోబు ఖర్చులతో తిరిగిన, బైక్కి పెట్రోల్ వేసుకొని తిరిగినా నేను. కానీ ఏం చేశారు సార్ మీరు? నా మీద జేసీపీలు కేసులా? ఏం సార్, నా ప్రాపర్టీ మీద నాకేంది సార్? चलिए ఏం సార్, తప్పు ఏం चलिए చేయలేదు ठीक సార్ है మీకు? ठीक है तो आज मतलब वक्फ बिल के सर मैं तो साहब के लिए जान, मेरी जान है तक। हमारे गांव में 90% एकड़ ज़मीन है, वो ज़मीन के वास्ते मैं अकेला आई हूँ। गाँव के कमज़ोर बहुत है, कहीं के बोले तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन बोल रहे हैं आप? हाँ, वक्फ बोर्ड की ज़मीन हमारे गाँव में 90% एकड़ ज़मीन है। वो ज़मीन गाँव पूरा अल्हम्दुलिल्लाह, गाँव पूरा एक बोल रहा साहब, हमारा परमेश्वर रेड्डी है सरपंच, अल्हम्दुलिल्लाह उन तो परमेश्वर रेड्डी बहुत साधारी देता है। आदमी आंदे कौन में आंदे साधारी देता है, मगर हमारे कने बुराई की दाल को बहुत दूर करे। हमें किसको दुश्मनी की नहीं, किसको दुश्मनी नहीं, किससे सबसे दोस्ती। मैं काम आम आदमी हूँ, मैं काम कर लेता हूँ, काम पे जीतूँ। वक्फ बिल के खिलाफ मतलब एकदम मजबूती के साथ आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? ये कारवान हल्के से आया हुआ हूँ मैं। कारवान हल्के से, तो मतलब आपका हैदराबाद। ग्रो आया हुआ है वहाँ से? नहीं, ग्रो आया हुआ था हमारे इससे पहले जो टाइम बाउंड के पास जो हुआ है ये अपने protest वहाँ पे 13 तारीख को वहाँ पर थे हम लोग का। ये हम लोग दारुसलाम में भी आए हैं, इंशाल्लाह यहाँ पर भी साथ देंगे। हमारा ग्रुप आने वाला है अभी, मैं आया हुआ था, नमाज यहाँ पढ़ना है बोल के आया हुआ हूँ, इंशाल्लाह ग्रुप भी आएगा। तो क्या जानते हैं आप इस तरमीम शुदा कानून के बारे में? क्यों इसकी खिलाफ वर्जी करनी ज़रूरी है? ये हमारे मसाजिद को आप उत्तराखंड में देख भी सकते हैं, 173 मदारिस पर लोग लगा दिए हैं, सेंक्शन लगाकर वो कानून की तरफ सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिए है। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमारे को भरोसा है, शुक्रिया अपने सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा साथ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो तरमीमी बिल में जो एक्ट लाए हैं वो लोग 40 के अबाव, इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 पे रोक लगा दी है। अभी 5 मई को आएगा इसका फैसला, इंशाल्लाह हमको भरोसा है, जब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा इंशाल्लाह। मैं हैदराबाद से ही? मुरादनगर। तो क्या अभी पढ़ रहे हैं, स्टडी चल रही है क्या? स्टडी चली, स्टडी कौन सा कोर्स कर रहे हैं? अभी इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ। इंटरमीडिएट अभी 12th हुआ है। केबी ब्रदर्स। केबी ब्रदर्स, किशन बाग ब्रदर्स। अच्छा, तो कितने लोग आए हैं आपके साथ? हम लोग 50-60 जने, हम लोग 60 या 70 जने मेंबर्स हम 60-70 जी। वक्त बिल हमारा है। हाँ, ये जो कर रहे हैं ना मोदी साहब, सब गलत है। गलत है, सही है बोलो तुम। नहीं वो तो आप बताएंगे ना। तुम बोलो जी, तुम्हारा कितना मालूम। मैं तो यही कहूँगा कि ये जो जितने भी कवानीन लाए जा रहे हैं पूरे मुसलमानों के खिलाफ में है। ये एक संपत्ति बनाकर एक प्लानफुल एक टारगेट करके मुसलमान को टारगेट करके क्या करा जा रहा है कि हमारे वक्त को, हमारी जायदाद को छीनने की भरपूर कोशिश बीजेपी सरकार कर रही है। हम मुदस्सम होकर एक होकर ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि इस दारुस्सलाम से कि दुनिया भर में हम मुत्तहिद हैं और हम अपनी जायदादों की हिफाजत करना जानते हैं। वो जायदाद जो मिल्कियत अल्लाह की है, किसी के बाप की जागिर नहीं है। बीजेपी आरएसएस लगातार मुसलमानों को टारगेट कर रही है कि हमसे हमारा ईमान छीने, हमारे मस्जिदें छीने, वक्फ बोर्ड की जायदाद छीने। तो हम मुत्तहिद होकर आज ये दारुस्सलाम से पैगाम देना चाहते हैं कि देखो कि हम एकता ठहरे हैं और इस कानून के खिलाफ है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम, और हम बराबर आवाज़ देंगे। तकबीर अल्लाहु अकबर। जैसे आप सब लोग नौजवान है ना, और पढ़ भी रहे होंगे शायद, है ना? कोई ना कोई कोर्स चल रहा होगा आप लोगों का। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस कानून के बारे में क्या जानते हैं आप? जो अमेंडमेंट बिल लाया गया था वो बिल के क्लॉज क्या थे, इसके बारे में कुछ पता है आप लोगों को? ये जो भी बिल है ये एक मुसलमान की मिल्कियत है। बस अल्लाह जो हमारे आबा व अजदा जो हमारे नाम है, वक्फ बोर्ड है, मुसलमानों का है, और उसकी जितनी भी संपत्ति है वक्फ बोर्ड की वो मुसलमानों की फलाह व बहबूदी के लिए इस्तेमाल होगी। मगर मैं पूछ रहा हूँ कि इस कानून की मुखालिफत क्यों करनी चाहिए? ऐसा क्या है? मुखालिफत करनी चाहिए। ये एक साजिश के तहत बीजेपी सरकार एक साजिश के तहत ये हमसे हमारे जितने भी मसाजिद है छीनने की कोशिश कर रही है। एक मंसूबा बनाया गया कि बीजेपी सरकार ये बता रही है कि वक्त की ज़मीनात हम हमारे भले के लिए कानून लाया जा रहा है, मगर ये सरासर झूठ है। बीजेपी सरकार सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान को टारगेट करके कभी तिबल तलाक़ के नाम पर, कभी मस्जिद और मस्जिद के नाम पर वायलेंस फैलाकर हमारी जायदाद हमसे हड़पने की कोशिश कर रही है। हम बराबर इस वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ ठहरेंगे और आवाज़ उठाएंगे। इस दारुसलाम से ये दुनिया भर में
पैगाम जाएगा कि हम इस बिल को कभी पास होने नहीं देंगे और इस कानून को बनने से रोकेंगे। यही हमारी कोशिश है और मुसलसल यही कोशिश चलती रहेगी। जब तक ये कानून रुकेगा नहीं, हम एहतजाज करेंगे। दुनिया भर देख लेगी कि मुसलमान एक जहती हैं। हम ज़रूर इसका एहतजाज करके इस कानून को अंदर कराएंगे। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताकत की बुनियाद पर दारुसलाम में जो जलसा मुनक़्क़द कर गया है, हम इसके बराबर साथ देंगे और असद साहब के साथ जितनी भी कौमें हैदराबाद की हो चाहे दुनिया भर की हो, बराबर साथ ठहरेगी और हम इसकी मुखालिफत करेंगे। बराबर हम वक्फ बोर्ड की मुखालिफत में खड़े रहेंगे। ये उम्र कितनी हुई आपकी? मेरे 19 ईयर्स। 19 ईयर्स। और इंजीनियरिंग के पहले साल में होंगे शायद? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या बनना चाह रहे हैं बड़े हो गया? नहीं देखिए, मेरा तो जो है इंजीनियरिंग, मैं इंजीनियर बनना चाह रहा हूँ। नेता नहीं बनना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे नेता से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी जायदाद मैं जो जितने बीजेपी नहीं सरकार- सुनिए, मैं जितने भी नौजवानों से पूछ रहा हूँ ना, वो लोग यही बोल रहे हैं कि उन लोगों को नेता नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है? मतलब नेता आज आप देख रहे हैं क्या हाल है। कोई नेता हमारे साथ ठहरने खड़ा नहीं है। ठीक है, नेता लोग बहुत ख़राब है, आप अच्छे नेता भी तो बन सकते हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह कोशिश है, देखेंगे इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में जो अल्लाह मालिक कहेगा इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे। बताओ क्या बोलना चाह रहे हो? हमारे नेता के जैसा नहीं बनना है, असद साहब के जैसा, अकबर साहब के जैसा बनना है। मतलब वो भी तो नेता ही हैं। नेता जो लोग होते हैं वो बेकार होते हैं। नेता है लेकिन वैसे नहीं है। अच्छे नेता है, ऐसे है। वैसा बनना है बड़ा हो। इंशाल्लाह। उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी बहुत। पढ़ रहे हो ना अभी? पढ़ लें। कौन सी क्लास में? 7th में जाना हूँ। 7th में। क्या बनना क्या है? बड़ा हो गया, नेता तो बनना है, मतलब पढ़ाई करनी है ना, इंजीनियरिंग। इंजीनियर। कहाँ से आए हैं सर आप? हैदराबाद। हैदराबाद। मतलब ये जो पूरा ग्रुप है ये आप ही लोगों का है ना? पूरा आप लोगों का। कहाँ, किस इलाके से आप लोग आए हैं? कुरमागुड़े से। कुरमागुड़े से। आप ये बताइए कि कितने लोग आए हैं अभी, आपका जो ग्रुप आया है पूरा? जो हम लोगों का जो ग्रुप आया अल्हम्दुलिल्लाह से 50 से 60 लोग हैं, 70 लोग आ गए। हाँ, तो इस कानून की मुखालिफत के लिए आप यहाँ पे आए हैं आज प्रदर्शन में जुड़ने के लिए। तो क्या इस कानून में ऐसा है जिसके लिए विरोध कर रहे हैं आप लोग? जो ये कानून में जो ऐसा है कि भाई जो अपने जो वफ़ मतलब आप लोग समझ रहे, जो अपने को जो मिला सो रहता प्रॉपर्टीज़ वगैरह, वो अपने को रहना बोल के हम लोग जो आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल इसके लिए। ये मुसलमानों के खिलाफ में है ना कानून? ये तो मानते हैं आप बात, है ना? मानते ना भाई, अपने मस्जिद, अपना कब्रिस्तान, अपने सब चीज़ें जो वफ़ में लोग डाल ले रहे, तो कैसा भाई? वही इसके लिए ही आए सो। ये वीडियो टकले तक पहुंचना। ये वो बात बिल्कुल सही है आपकी। मैं ये पूछ रहा, अभी पढ़ रहे हैं आप या कुछ और काम? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जॉब करता हूँ भाई। अच्छा, जॉब कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई कंप्लीट हो गई है? हाँ, पढ़ाई कंप्लीट हो गई भाई। नाम क्या है सर, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अरसलान मोहसबी है और मैं स्टूडेंट हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ। कहाँ से? मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद से आया हूँ जी। तो आज इस प्रदर्शन में जो आप शामिल हुए हैं, ऐसा क्या आप देखते हैं जो नया तरमीम शुदा कानून आया है जिसकी आपको लगता है खिलाफ वर्जी की ज़रूरत है या किसी एक समुदाय के खिलाफ में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस मुल्क में हैं वो एक सेकुलर मुल्क है। बिल्कुल। और कभी भी जब सेकुलर मुल्क सेकुलरिज्म से हट के किसी दूसरी जानिब जाएगा तो उसको ये बात नज़र में रखनी होगी कि जिस मुल्क के हम अंदर हैं उसके अंदर अक़लियत की भी एक बहुत बड़ी तादाद है। जो हमको भीमराव अम्बेडकर साहब के कानून से उस वक्त 1947 के वक्त 1950 तक में जो चीज़ें हमको मिली हैं, जब भी हमारा आईने हमको छीना जाएगा तो हम नहीं, कोई भी हो, उसको आवाज़ उठाना पड़ेगा। आज हमारे लिए आया है, लेकिन ये सिर्फ मुस्लिमों का मसला नहीं है। सिर्फ वक्फ में मुस्लिम की ज़मीन नहीं है, वक्फ में हर कौम की ज़मीन है। आप सिख, ईसाई सबकी उठा के देख लीजिए। तो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हमको इसके अपोज आना चाहिए और अपनी बात हुकूमत तक पहुंचानी चाहिए। ये जो अचानक से बीजेपी के दिल में हमदर्दी आ गई है मुसलमानों के लिए, और देश के प्रधानमंत्री बड़े स्टेज से ये कहते हैं कि देश का जो मुसलमान है वो उसको पंचर बनाना पड़ रहा है क्योंकि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार इतना कर रखा है इन्होंने। देखिए, पीएम मोदी साहब जो है जो अपने बयानात देते हैं या जिस तरीके से हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक माइंडोलॉजी एक भर दिया गया है कि हिंदुस्तान का मुसलमान बस पंचर बनाता है। आप फिल्म इंडस्ट्रीज उठा के APJ अब्दुल कलाम तक देखिए। आप इस वक्त मौजूदा वक्त में हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़की इस वक्त JRF टॉप की हुई है पूरे ऑल इंडिया को। तो मुस्लिम ये एक उनका माइंड सेट है कि मुसलमान सिर्फ पंचर बनाता है। मुसलमान के जब इख्तिदार में था तो वो प्रेसिडेंट भी था। मुसलमान के जब इख्तिदार में था तो उसने इनको हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन, कॉलेज और इंस्टीट्यूट दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग जो तालीमी मैदान में पसमानदा हैं। और पसमानदा होने कहीं ना कहीं वजह भी यही हुकूमत है। नहीं, हुकूमत वजह नहीं है। नहीं, हुकूमत वजह नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि हुकूमत की आने की वजह से इस वक्त मुसलमान बहुत संजीदा हुए हैं अपनी चीज़ों को लेके। 1982 में जब तालीम निस्वां को बैंड कर दिया गया था
देखिए, मैं बहुत सी बातों पे अगर भी वो छिलका उचाड़ूँ तो बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान अगर तालीमी मैदान में पीछे है तो उसके ज़िम्मेदार वो खुद है। हमको कोई आके रोकता तो नहीं, मेरी कलम तो किसी ने आज तक नहीं खींची, किसी ने मेरे पेपर नहीं फाड़े, किसी ने मुझे एडमिशन होने से नहीं रोका। मैंने पढ़ा, मैंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया तो मैं यहाँ हूँ। अगर आपके दिमाग में या हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग में बात रखी गई है कि नहीं, हुकूमत की वजह से मुसलमान पीछे है, हुकूमत की वजह से मुसलमान पीछे नहीं है, मुसलमान अपनी वजह से पीछे है, अपने माइंडसेट की वजह से पीछे है। आप मुसलमान बच्चों को उठाकर देखिए वो क्या करते हैं, पढ़ाई में कितने हैं, कितना एवरेज है हमारा एजुकेशन फील्ड में। तो हुकूमत कभी भी, हम क्या आपको लगता है कि हुकूमत ने किसी के हाथ से कलम छीना, किसी के हाथ एडमिशन बैंड किया? आप में अगर दम हो तो आप जो है नीट क्वालिफाई करिए, टॉप करिए, आप एम्स में जाइए, आप IIT में जाइए, आप IIM में जाइए, कोई नहीं रोकता आपको। इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। तालीमी पसमानदगी के हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है, हम खुद तालीमी पसमानदगी के शिकार हैं और अपनी वजह से हैं। जी, कहाँ से आए आप? मैं याकूतपुरा मौला का चला, इफ्तिदाई सदरों में। अच्छा, ये बताइए कि इस कानून में ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ में है और आपको लगता है कि इसकी मुखालिफत ज़रूरी है? मुखालिफ इसलिए ज़रूरी है कि ये हमारा मसला है, हमारे मुस्लिम उलमाए इसके बारे में बोल सकते हैं। तो इसमें हिंदू कमेटी जो BJP वाले जो गैर कानूनी जो कानून बनाए, रात में 1:30 बजे रात को पब्लिक सो रही है, पार्लियामेंट चालू करके एक नया इमदाद करे। वही मुसलमान अगर हिंदू कमेटियों में हिस्सा लेते बोल तो कोई हिंदू कमेटी का आदमी दूसरे दिन ही आवाज़ उठाता, घर पे बुलडोज़र लगाना शुरू कर दो, उसको वो करो, ये करो, ये करो, फलां करो, अमका करो। हमारे धर्म के बारे में बात करा बोलते हैं, हमारे इस्लाम के बारे में, हमारे नबी के बारे में, हर चीज़ में एक एक चीज़ है, हर एक महीने में एक एक चीज़ उठा रही। कभी अजमेर के बारे में, कभी औरंगज़ेब के बारे में। अब ये वक्फ बोर्ड के यहाँ से निकाले, अब एक नया किस्सा और एक निकालते हैं, हिंदुस्तान से मुसलमानों को चले आओ बोलते हैं। तो अभी हिंदुस्तान में मुसलमान 700 साल यहाँ राज करे तो है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग सुबहानपुरे से आए, नामपली दरगाह यूसुफैन के पीछे से। तो पूरी आपकी जमात आई है? मतलब पूरे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महल्ले के साथ ही, कमज़ोर रईफ बड़े ऊँचोटे सब अल्हम्दुलिल्लाह है। कितने लोग हैं अभी शामिल यहाँ? ये कम से कम 250 से 300 लोग आए। ख्वातीन पीछे आ रही हैं अभी, और दूसरे मोदी जी की जो लाइन है ना, वो लाइन के भी बच्चे आ रहे हैं। आप समझ चुके हैं मोदी जी की लाइन क्या है, समझ गए ना? हाँ, आप डर रहे हैं, मैं नहीं डरता इस मामले में। आपको खुला बोल रहा हूँ कि ऐसे भी है लोग जो जिनको मालूम हो रहा है, एहसास हो रहा है। चलिए बताइए आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जी, इस बिल की या इस कानून की मुखालिफत क्यों ज़रूरी है, आप ये बताइए। इस बिल की और इस कानून की मुखालिफत क्या ज़रूरी है? इसकी वजह यही है कि ये लोग जो हड़पना चाह रहे हैं, अब तक बता रहे हैं कि मुसलमानों ने हड़पा, अपने लोगों ने हड़पा वक्फ है, अभी इनके पास कोई बचा नहीं, इनका खजाना खाली हो चुका, इनके पास कोई जरिया नहीं रहा। तो वक्फ की ज़मीनों पे इनकी निगाह है और वक्फ की ज़मीनों को हड़पना चाह रहे हैं, और मुसलमानों को जो आइन ने आज़ादी दी है वो आज़ादी को हड़पना चाह रही है। ये जो चाह रहे हैं कि ये कोई मुसलमान के हमदर्द नहीं है, ये सिर्फ बताने की हमदर्दी बताते हैं। कुछ चंद 4, 6, 8, 200 मुसलमान। भोपाल में 250 लोगों ने वक्फ बिल की मुवाफिकत में जलसा किया तो नेशनल मीडिया ने बहुत कुछ बता दिया। और जब ये लाखों का मजमा, करोड़ों का मजमा जब ये कह रहा है कि वक्फ बिल, तो ये सोशल नेशनल मीडिया को ना किसी प्रिंट मीडिया को पड़ी हुई है। हम ये चाह रहे हैं कि वक्फ बिल जाए, क्योंकि ये हमारे इनको आइन ने हमको इख्तियार दिया है और हम इसको हासिल करके रहेंगे। ये जो है जो बता रहे हैं कि हम दो गैर मुस्लिमों को हम वक्फ में दाखिल करेंगे ताकि वक्फ बोर्ड की हिफाजत हो। अरे तुमको इसकी हिफाजत की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम हमारी हिफाजत कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम गयूर लोग हैं, हमारी लड़ाई लड़ लेंगे, हम हमारी चीज़ को संभाल लेंगे। आप में अगर ये इतनी है मुसलमानों की हमदर्दी है, तो जिस स्टेट में आपकी हुकूमत है और जिस स्टेट में आपकी हुकूमत चल रही है और सेंट्रल में आपकी हुकूमत चल रही है, वहाँ किसी मुसलमान को बना के बता दें मिनिस्टर, किसी मुसलमान को, एक एमएलए को चुना के ला लें। आप मुसलमानों के हमदर्द नहीं है, आप मुसलमानों की हर चीज़ पे कब्जा करना चाह रहे हैं और मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाह रहे हैं। ये हम होने नहीं देंगे। हम इज्जत से जीना जानते हैं या इज्जत की मौत मरना जानते हैं। हम गुलामी की ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान चले जाए। इंशाल्लाह भाई पूरे तैयार हैं। अभी प्रधानमंत्री बड़े स्टेज से ये कहते हुए नज़र आते हैं कि वक्फ बोर्ड में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी वजह से देश के मुसलमान को पंचर बनाना पड़ रहा है। अरे हम तो इज्जत से पंचर बना रहे हैं। हम ये जैसा लूट मार तो नहीं कर रहे हैं, जैसा मोदी ने लूट मार की, जैसा जो है सो हमारे अमित शाह ने और दूसरे जितने देश छोड़ के भाग गए। ये इज्जत से मुसलमान पंचर बनाना जानते हैं, मगर अपने दीन के अंदर किसी चीज़ का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमान पंचर बना लेंगे, मुसलमान
किसी भी लेवल का काम करेंगे। आप इसकी फिक्र मत कीजिए, इतने मुसलमान की फिक्र है तो आप कोई ऐसी चीज़ दीजिए। आपने अपनी हुकूमतों में रिजर्वेशन दीजिए मुसलमानों को, जैसा हमारी तेलंगाना की हुकूमत ने दी है। आप रिजर्वेशन तो दे नहीं रहे, आप मुसलमानों की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? आपको इसकी फिक्र करने के हमारे आइन में, हमको आइन ने जो इजाज़त दी है, हमको आइन ने जो इख्तियार है, उसमें अमल दखल मत दीजिए। आपको आपकी कुर्सी आइए, ज़रूरी नहीं है जैसा अमित शाह ने कहा है संसद से पारित किया गया बिल है, ये ज़रूरी नहीं है। अमित शाह ये समझते हैं आपकी भी कुर्सी कभी जाएंगी, कांग्रेस की भी चले गई, इनकी भी जाएंगी। किराएदार हैं। हाँ, ये कोई उनका मकान जाती मकान तो नहीं है, तो ये इनको जाना ही जाना है। तो ये हमारी इस चीज़ में आइन में कभी तुमको आज मेजॉरिटी है, कल किसी और को मेजॉरिटी आएंगी। मगर बाबू हमारे अंबेडकर का जो कानून बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे सबको अमल करना है। हम इसी पे अमल करते हुए हमारी लड़ाई लड़ेंगे और इंशाअल्लाह एक दिन ये बिल वापस जाएगा। और आइंदा इनके लिए किसी मामले में क्योंकि मुसलमानों ने तिबल तलाक को बर्दाश्त कर लिया, मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद के फैसले को बर्दाश्त किया, इसलिए बर्दाश्त किया कि चलो ठीक है, मगर ये तो अब हमारी हर चीज़ में दखल देना चाह रहे हैं। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा, इंशाअल्लाह हमारी जंग चलेंगी और ये जीत के रहेंगे हम इंशाअल्लाह। आपको मैं देख रहा था आप सही से चल भी नहीं पा रहे हैं, तब भी एहतजाज में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। ज़ईफ़ साथी भी है, सदर हूँ मैं, सुभानपुरा। तो ऐसा क्या जज्बा है सर कि इस उम्र में भी लड़ाई जारी है? जारी इसलिए है कि जो है मुसलमानों का हक मुसलमानों को मिलना चाहिए। नाजायज़ खबरें, नाजायज़ तकलीफ दे रहे हैं, उसको हम बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे हैं। इसलिए ये हम लोग हक पे हैं, जज्बे में हैं, उम्र भी है और उम्र भी रहेंगी तो हम सही काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह, और ये बिल को वापस करा के रहेंगे इंशाल्लाह। नारे तकबीर, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमेशा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो वक्फ बिल का जो मसला है, ये अपने तमाम हिंदुस्तान मुसलमानों का मसला है। हमने एक बाबरी मस्जिद को खो दिया है, इंशाअल्लाह इस वक्फ बिल को हम वापस लेंगे। और जो है सो ये तेलंगाना का जो कॉन्स्टिट्यूशन से, इसमें जो है सेकुलरिज्म इक्वल है, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ईसाई सब बराबर है। ये देश सबका है, ये वक्फ बिल जो है सो हमारा है और इंशाअल्लाह हम इसको हासिल करके रहेंगे। तकबीर अल्लाह अकबर, तकबीर अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ये जो वक्फ बिल जो है नरेंद्र मोदी ने जो है वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास करा, हम उसके ख़िलाफ़ है। इसलिए कि वक्फ बिल हमारे जो है मस्जिद, वक्फ बिल बहुत जनों को नहीं मालूम। वक्फ बिल का मतलब ये है कि हमारे बड़े बुजुर्ग लोग जो रहते हैं ना, ज़मीन जो है अल्लाह की राह में वक्फ कर देते। जब अल्लाह की राह में जब ज़मीन वक्फ हो जाती है तो किसी का हक नहीं है उसमें, बेशक बेशक, जो उसमें जो है गरीबों का हक है। तो ये जो है इसमें जो है बीजेपी हुकूमत आने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये मुसलमानों का हक है। मस्जिद, दरगाहें, कब्रस्तान है, उससे देखो ये जैसा ही बिल पास हुई मध्य प्रदेश में एक मदरसे को जो है तोड़ दिए, तो ऐसा ही उन मस्जिद को छीनना चाह रहे हैं भाई। यूपी में 58 एकड़ जमीन ले ली उन लोगों ने, यूपी में भी जो है 58 एकड़ जमीन ले लिया। और ऐसा ही जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है वहाँ पर जो है ये कानून चालू हो गया भाई, यहाँ पर नहीं हुआ। मगर हम इस वक्फ बिल के खिलाफ है। इंशाअल्लाह वक्फ बिल जो है वापस ज़रूर लेना नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वक्फ बिल वापस लेना, बस हमारा यही हुकूमत से मुतालिबा है। वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, बस। ऐसा क्या है इस कानून में जो ये मुसलमानों की खिलाफ वर्जी करता है और मुसलमान इसके खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के खिलाफ के अंदर ये है कि लोग इस तरीके से कानून को रखा गया है कि मुसलमानों की जो भी जायदाद रहेंगी, जैसा कि 800 साल पुरानी, 700 साल, 450 साल आप इसकी साबित करोगे कलेक्टर के सामने आके, तो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के बिल कई सारे चीज़ें के जो वक्फ बोर्ड के नाम पे जो अल्लाह की राह में जो दे देते, कई सारे चीज़ों को जो प्रूफ के लिए फाइट करना पड़ता। वक्फ बाय यूज़र नहीं है तो उसका डॉक्यूमेंट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट इशू है इसके अंदर। तो कई सारे चीज़ों के ऊपर ये लोग आज कहते हैं, बोल रहे हैं कि हम कहते हैं गरीब मुसलमानों का हम जो साथ दे रहे हो, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर ये कहते हैं बीजेपी गवर्नमेंट को मुसलमानों की झोपड़ी बर्दाश्त नहीं हो रही। ये लोग क्या मुसलमानों का हमारा साथ देंगे? आज कहते हैं मुसलमानों के झोपड़ियों के ऊपर जो बुलडोजर चलाई जाती है, जहाँ का ये इख्तेदार के अंदर बीजेपी है, मुसलमानों को हर वो तरीके से जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी जाती है। लेकिन
मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2 टाइम मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हुआ, एक वक्फ अमेंडमेंट बिल के तहत, एक NRC CA के टाइम पे। इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके से बैरिस्टर सौदुद्दीन अवीसी साहब ने चैलेंज करा इसके बिल के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल करा है कि हिंदुओं के तहत जो एक्ट के अंदर जो है कि मुसलमानों को हिस्सा दिया जाएगा, तो उसी तरीके से क्या मुसलमानों के अंदर किस बुनियाद के ऊपर आपको क्या हिस्सा दिया जाएगा किसी गैर मुसलमान गैर मुसलमान को। और ये कहते हैं बीजेपी गवर्नमेंट पिछले आप कहते हैं देख सकते हैं, जैसा कि हज कम्युनिटी रहती थी, हर वक्त उसका कहते हैं नुमाइंदा करने वाला मुस्लिम रहता था। जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है, नुमाइंदगी करने वाले भी गैर कौम के लोग हैं। तो हमारी नुमाइंदगी हमको खुद करनी चाहिए, ना कि दीगर जमातों को। तो पर्सनल लॉ बोर्ड हम इसलिए बना कि हम उसकी नुमाइंदगी करेंगे, हम हमारी चीज़ों की हिफाजत करेंगे। अभी प्रधानमंत्री बड़े स्टेज से ये बोलते हुए नज़र आते हैं कि वक्फ बोर्ड में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसकी वजह से देश के मुसलमान को पंचर बनाना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के कोई भी अगर से कानून बनाती है तो यही चाहिए प्रधानमंत्री, जिसके कद की दौरे इख्तियार में कद की मुसलमानों के दंगे और फसाद करे गए, जिसके कद की दौरे इख्तियार में जब कद की मुसलमानों को जो था हर वो तरीके से नुकसान पहुँचाया जाता, बीजेपी कभी मुसलमान का भला सोच ही नहीं सकती। तो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और मुल्क के संविधान में आपका भरोसा बचा है कि इस कानून को वापस लिया जाएगा? इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उस तरीके से हमको कभी उम्मीद की किरण जाएगी कि इंशाअल्लाह ताला ये कहती हमारे फेवर में ये केस आएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये मसला वक्फ बिल का जो है ये मुसलमानों का मसला है। हम लोगों को फ़िरका परस्ती में नहीं रहना है, सुन्नी रहो, शिया रहो, वहाबी रहो, सब रहो, हम मिलकर हम सबको एक होना है। ये बीजेपी जो है जीतते भी है हमारे नाम से, और जैसे हमारा नाम लेके ही इलेक्शन में वो जीतते। कभी किसी दिन हमारा नाम हटाकर इलेक्शन लड़ो बोलो, 100% गारंटी दे रहा हूँ, अगर वो नहीं हारी तो हिंदू हमारा नाम वो कर दो आप। ये खाली हिंदू मुस्लिम लड़ाकर ये जो है तो जीतना जानते हैं बस। मैं ये मुसलमान भाइयों को यही कहना चाह रहा हूँ कि फ़िरका परस्ती में ना रहे। और ये हिंदुस्तान के हालात भी देखिए आप, अब बाबरी मस्जिद भी छीन ली गई हमसे, और जैसे ये वक्फ बिल का भी जो मसला है हमको ही हल करना है। हम उस वक्त खामोश बैठे थे, इस वक्त खामोश नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। और जो है सो हम अपनी गले कटा देंगे, मगर ये मसले को हल करके रहेंगे इंशाअल्लाह। और ये मुसलमानों को ये कहना चाह रहा हूँ कि सब मिलकर रहो। फ़लस्तीन के हालात देखिए मेरे बड़े भाई, कब तक गुमराही में रहेंगे, सुन्नी शिया वहाबी। मैं ये सब अपने उम्मत मोहम्मद को कहना चाह रहा हूँ, सब इक्वल है। एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोल के मैदान में आइए, इंशाअल्लाह ये बिल अगर वापस हो जाएगा जल्द से जल्द इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम MD उबैद है जी। एक्चुअली मैं आई एम बेसिकली फ्रॉम बिहार बट आई एम लिविंग एट हैदराबाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं या मानू में पढ़ते हैं? अच्छा। मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगा कि वतन की फ़िक्र कर ए नादा मुसीबत आने वाली है, वतन की फ़िक्र कर ए नादा मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादी की तबाही मशवरे हो चुके हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। एक्चुअली जो ये बिल लाया गया है और अभी जो हमें सुप्रीम कोर्ट से जो हमें जो एक मौका मिला है, बस मुझे एक डर होता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमें बाबरी मस्जिद के जो फैसले हुए थे, जब वो टाइम पर भी जो है हमें बहुत भरोसा दिलाया गया था, मगर अचानक से सडनली वो उनके फैसला के हक में चला गया था। तो ये भी हो सकता है, अभी हमें इस बात से इनकार नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मुसलमानों से, खुसूसन हैदराबाद की आवाम से अपील करना चाहूँगा कि ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबे दिनों तक लड़नी है, एक सफ़ में खड़े होकर लड़नी चाहिए। इस कानून के बारे में जानते हैं आप, जो संशोधन किया गया हाल ही में? जी। इस कानून देखिए, इस कानून जो ये जो कानून बनाया गया है और जो ये पूरा जो है वक्फ बा यूज़र जो कलेक्टर को जो ये देना चाहते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और ये जो है अपनी कानून के बलबूते पर, अपनी ताकत के बलबूते पर जो ये हुकूमत जो मुसलमानों को और हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाहते हैं, मुसलमानों को जो तबाही के मोड़ पर ले जा रहे हैं, ये नहीं होने वाला है। मुसलमान एक कौम, एक बहुत हिम्मत और ताकत वाली कौम है। इसकी तारीख़ें आप पढ़ लीजिए। ये मुसलमान कौम डरने वाली कौम नहीं है। अगर खड़े हो जाएगी तो ये बीजेपी हो या RSS हो या मोहन भागवत हो, मोदी हो, योगी है, ये सब बिखर जाएंगे। बस थोड़े दिन का एक, और ये हमारी लड़ाई, हमको लगता है कि ये जिस तरीके से 1947 में ये मुल्क आज़ाद हुआ था, फिर से दोबारा ये मुल्क आज़ाद
का मोड़ ले रही है, इसीलिए ये लड़ाई जो है लड़ने का एक हमें जो है सुनहरा मौका मिला है। कितने साल की आपकी उम्र हो गई है सर? मेरा 81 है। 81? हाँ। और 81 साल की उम्र में भी आप एहतजाज में शामिल होने के लिए आए हैं? हाँ, फिर आए हैं। क्या इस उम्र में भी ये जज्बा किस लिए? जज्बात तो बहुत थे, अभी भी है क्या, इसीलिए चल के आया मैं। क्या मैं ये बोलना चाहता हूँ, मुस्लिम भाई जो है वो मिलजुल के रहे, बच्चों के तालीम के ऊपर ध्यान दे, बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। इतने सालों से जो आप पॉलिटिक्स को देखते आ रहे हैं, सियासत को देखते आ रहे हैं, क्या बदला है पिछले कुछ सालों में? क्या बदला है? जब बीजेपी आई जब से बदलाव आया। क्या इसके पहले ठीक ही चल रहा था, कांग्रेस के राज में अच्छा ही चला है। अंग्रेजों के राज से बदतर है बीजेपी का राज? हाँ, फिर वो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब गिदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है। मोहम्मद रिजवान नाम, मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से यहाँ पे मतलब एहतजाज में शामिल होने के लिए आए हैं? हाँ जी, प्रोटेस्ट में शामिल होने आया। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सोशल मीडिया बोला चलो दारुसलाम वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। बिहार मधुबनी जिला से मेरा मधुबनी जिला का अध्यक्ष डॉक्टर राशिद खलील साहब, वो बोला आप लोग जाइए, हम लोग आए हैं यहाँ। हाँ, तो क्या लगता है क्यों ज़रूरी है इस बिल की इस कानून की मुखालिफत करना? क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हालात बहुत ख़राब है, हिंदुस्तान का हालात बहुत ख़राब है। हम लोगों के साथ में भी कोई नहीं है, सिर्फ AIM है और कोई पार्टी नहीं है अभी हम लोगों के साथ में। इस मुखालिफत कर रहे हैं ना कानून की मुखालिफत क्यों? वजह इसकी वजूहत ये है कि जो प्रॉपर्टी जो रहती है ना, एक मुसलमान जो अल्लाह के नाम पे वक़्फ़ करता है, वो एक हमारे ईमान का हिस्सा है। आज मैं ये चैनल से सबको मुसलमानों को बताना चाह रहा हूँ, आसिफ साहब के हाथ मजबूत करिए, क्योंकि आज हमारी पार्लियामेंट में एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बार बार आसिफ साहब जैसे बोल रहे कि हम मुत्तहिद होना, हमें एक जगह होना है। आज हमारे पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट मेंबर्स नहीं है हमारे, कोई हमारी बिल में आवाज़ उठाने के लिए नहीं है। नीतीश कुमार जैसे बीजेपी के साथ चले गए, चंद्रबाबू नायडू भी जैसे धोखा देकर चले गए। इसकी वजूहत क्या है? सबसे वजूहत ये कि हम एकता नहीं है, हमारे में इत्तेहाद नहीं है। जब हमारे में इत्तेहाद आएगा तो हम कैसी से कैसी हुकूमत को झुकाएंगे, उसको मनाएंगे और हमारे मसाइल के ऊपर बात करने पे मजबूर कर देंगे हम। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की वजह यह कि हम एक नहीं है। तफर्रुका बहुत है ना जी, तफर्रुका बहुत है, बटे हाँ बटे हुए के अलावा क्या बोले तो मालूम है, हम जैसे फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। हम आप एक बेंच पे आएंगे, हम एक जगह पे एक मुत्तहिद हो जाएंगे, तो हम जैसे हमारी पार्लियामेंट में हम जाके हम बात कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते करा सकते। आज जो रोडों में लिखे नहीं वजूहत क्या है कि हमारी गलतियों की वजह से रोडों में लिखने की वजूहत हमारी है, क्योंकि हम असद साहब के जैसे बार जैसे हम असद साहब चीख के पार्लियामेंट में बोले, उससे पहले ट्रिपल तलाक का निकाले, NRC का निकाले, अब वक्फ बिल का आगे जाने का क्या होता है हम आगे के हालत हमें पता भी नहीं है। गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी बिल्ला नहीं है, कुछ भी पास कर दिए, कुछ भी करेंगे, हमेशा हम क्या रोड पे बाहर आते थे। गवर्नमेंट बात करने को तैयार नहीं है, बेरोजगारी पे बात करने को तैयार नहीं है, मुसलमानों के इशू पे बात करने को तैयार नहीं है, माइनॉरिटीज़ के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। जहाँ देखो यहाँ यूपी में जैसे मुसलमान पे जुल्म ज़्यादती जबर अत्याचार बात करेंगे, क्यों? इसकी वजूहत ये है कि हम एकता नहीं है। जिस दिन भी हम एकतापन हमारे में लाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम पार्लियामेंट में हमारी बात ली जाएंगे, लोकसभा राज्यसभा में हम बात रखेंगे, हमारी हुकूमत से बात को बनाने में तैयार करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बढ़ना, इस पर तवज्जो देना। नहीं तो इसी तरह हम बाहर रोडों पे निकलना, जिद्दोजहद करना, जाने गंवाना, ये करते चलता रहेगा सिलसिला। नाम क्या है आपका, कहाँ से आए आप? मेरा गुलाम नवीद खान नाम है, हैदराबाद के। तो एहतजाज में शामिल हैं आप और इस कानून की मुखालिफत कर रहे हैं, बिल्कुल। तो क्या ऐसे आपको ज़रूरत महसूस होती है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करनी चाहिए? देखिए, जगह जगह पे मुसलमान को जलील किया जा रहा है, जगह जगह पे मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। मुसलमान किसी को नाहक तकलीफ़ नहीं देता है, लेकिन मॉब लिंचिंग के नाम पर जगह जगह पे मुसलमानों को काटे जा रहा है, मारे जा रहा है, दाढ़ी निकाली जा रही है, फिर भी हम खामोश है। किस लिए? हम सुकून चाहते हैं, देश में सुकून चाहते हैं। ये देश सबका है, जितना सबका है उतना हमारा भी है, मुसलमानों का है। लेकिन जगह जगह पे मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, जगह जगह पे मुसलमानों को काटा जा रहा है। अरे रोज़गार के ऊपर बात करना चाहिए। जवान यूया परेशान है, जवान बच्चे परेशान है, हम लोग को नौकरी नहीं, कुछ भी नहीं, खाने को नहीं, वो बिल ये बिल वो बिल ये बिल बोल के मुसलमान को जगह जगह पे परेशान कर रहे हैं। कितना बोल के मुसलमान बर्दाश्त करेंगे बोलो आप?
जगह जगह पे परेशान कर रहे हैं मुसलमानों को। कितना खुल के मुसलमान बर्दाश्त करेंगे बोलिए। हम हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे आए हुए हैं, हम बराबर उनको सपोर्ट करेंगे, आखिरी टाइम तक सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी आपने अलग अलग उम्र के लोगों के ख्यालात सुने इस कानून पे क्या है, और वो लोग जो एहतजाज में शामिल हो रहे हैं उनके क्या वजूहात हैं एहतजाज में शामिल होने के। कुल मिलाकर के मामला ये है कि पिछले जो मुसलमानों का एक बड़ा प्रोटेस्ट हो चुका है CAA को लेकर हुआ था, और उसमें कोई किसी किस्म की मनसूबाबंदी नहीं थी, कोई प्लान नहीं था। अचानक से सारे मुसलमान सड़क पे उतर आए और उसी से शाहीन बाग खड़ा हुआ और एक मिसाली प्रोटेस्ट हुआ, मगर फिर कोविड के आने की वजह से कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई, और उस वक्त इस कानून की CAA के और NRC की मुखालिफत जिन नौजवान ने की थी वो आज भी 5 सालों से सलाखों के पीछे बंद है। मगर इस मरतबा पिछली चीज़ों से सबक हासिल करके एक पूरा मंसूबा बनाया गया है, एक पूरा प्लान बनाया गया है, एक पूरा निज़ाम तैयार किया गया है तरतीबवार इस एहतजाज को रवा दवा रखने के लिए। और उसी एहतजाज का एक पहला मरहला आज 19 अप्रैल को यहाँ हैदराबाद में आपको देखने को मिल रहा है। अब कुल मिलाकर के वक्फ कानून के ऊपर जितने भी मुझे जो फीडबैक जो तबसरे लोगों के मौसूल हो रहे हैं, बहुत और ख़ास मुसलमानों के, कई सारे लोग ऐसे हैं जो एक नैरेटिव चला रहे हैं कि लैंड माफिया था, इसे ला करके अच्छी चीज़ें की जा रही हैं, मुसलमानों की भलाई होगा। तो भाई कुल मिलाकर के सिंपल तरीका एक ही है कि जब तक एक परचम के नीचे आके सब लोग खुल के इस चीज़ की मुखालिफत नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई हल होने वाला है। आप याद रखिए किसानों ने महीने दिन नहीं बल्कि कई सालों तक अपने प्रोटेस्ट को, अपने एहतजाज को जारी वो सारी रखा, तब जाके हुकूमत को उनके सामने घुटने टेकने पड़े। और कभी मुझे वो कुछ जुमले याद आते हैं कि वो बढ़ गए अलग अलग खुदा है जिनका एक बस, वो एक तरफ खड़े हैं 100 खुदा है जिनके 10 तरफ। ज़रब जमा से काम लो तो हल बनेगा तब सही, तकसीम एक साजिश है समझ ले मेरे हम नफस, हवस हवस से पैसों की मुराद तख्त ताज की, तलाश है इलाज की एक ऐसे बेनियाज की, हाकिम मजाज की तो खुद का कर मुआयना, तो खुद से हो जा आशना, अगर मैं दिखा है मुंतज़र तो देख ले तो आए। तो इस मरतबा अपने हक़ के फ़ैसले खुद कीजिए और इस एहतजाज को मजबूत बनाइए जितना हो सकता है। आज एक कानून ऐसा लाया गया है, कल हो सकता है कि कोई और कानून लाया जाए। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात ज़रूर रखिए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।